वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग वापस आ गए क्या? अरे यार, जब घड़ी के ऊपर नजर जाती है तो मुझे एहसास होता है कि टाइम कितनी तेजी से निकल रहा है। आज ये शायद तुम लोग यहाँ मौजूद हो तो बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे 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 भाग रहा है ना। हम बात कर रहे थे आर्टिस्टों की। भाई आर्टिस्ट के बारे में मैंने भी कुछ कहना है भाई। आर्टिस्ट जो होते ठीक है, कुछ तो होंगे हाई टी वाले, लेकिन ज्यादातर मेरे जैसे लोग होते हैं जो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आ जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, मेकअप करके आते, बाल बना के आते, कोई तंग नहीं करते कसम से। एक उनको होता है नाम लिख लो लिस्ट में, उसका नाम लिखो, बच्ची का नाम लिखो। लेकिन समटाइम ये होता है इस तरह के बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग शुरू में बहुत अच्छे होते हैं और 2-4 दिन का काम करके फंसा दिया और फिर भाग गए। ये आज की मैं तुम्हें बताऊं, देखो जाना तुम्हारा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी एक तो तरबियत एक अच्छे घराने की है, तुमने काम अच्छे लोगों के साथ किया हुआ स्टार्ट, और तुम अभी नहीं आई हो, ठीक है। हाँ। तुमने बहुत शुरू से इस काम की बुनियाद को परखा हुआ है, देखा हुआ है, सीनियर्स के साथ काम करके सीखा हुआ है। आजकल की जो नई लौट आ रही है ना, उसने पता है क्या काम कर लिया, इनसे एडवांस पकड़ा, 5 दिन इसे बड़ी स्वीटी स्वीटी सर जी सर जी सर जी। यहाँ आपका अगला ड्रामा है, उससे एडवांस पकड़ा, खुदाफिज। अब वो समझते हैं कि मजबूरी है, अब बड़ा आसान हो गया, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए मीन के सबके लिए, और वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं रहे, काम जो करना है वो रह गया। अब मैं हूँ जिस तरह मैं मतलब अगर मैं एक सीरियल कर रही हूँ तो मैं नहीं बन सकती कि दूसरे सेट पे भागूं, मैं नहीं भाग सकती। मैं उस वक्त में एक ही प्ले कर रही होती हूँ, नहीं हो सकता। मैं अगर एक प्ले जब तक खत्म नहीं कर दूंगा मैं दूसरा शुरू नहीं कर। और डायरेक्टर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसने डायरेक्ट करना, उसने एडिट करना, उसने प्रोमो टीजर सब कुछ सारा कुछ बना के अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। एग्जैक्टली एवरीथिंग। लेकिन यहाँ मैं लोगों को देख रही होती हूँ कि वो डायरेक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फोन पे बात भी कर रहे होते हैं, काम भी चल रहा होता है, चीजें भी हो रही होती हैं, एक उनमें 3-3 सेट्स पे काम भी कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी होता है। डायरेक्टर्स भी ऐसे आ गए काफी। ईट उठाओ तो डायरेक्टर निकल आता है। सच्ची बात है, ईट उठाए अब डायरेक्टर। ऐसे पता है क्या आ गया सादिया, मसला ये आ गया है कि हर बंदा, इवन इधर हमारे स्टाफ में भी कोई होगा ना तो उसको भी डायरेक्टर बनने का बहुत शौक होगा, ऑफ कोर्स, और हीरो वो बन भी सकता है। मतलब डायरेक्टर बनना मुश्किल काम नहीं है, सीन समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, और मतलब सेंसिबल होना, कैरेक्टर का ग्राफ किस तरह लेके जाना है वो इम्पोर्टेंट है, कहानी को लेकर कैसे जाना है ये समझना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन प्ले जो है वो बेसिकली डायरेक्टर शूट कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, वो हर कोई कर सकता है इजीली 1-2 दफा देखने के बाद। बिल्कुल। बट कंटेंट क्या है, सही ड्रामा कहाँ आप लेकर जा रहे हो? हमारे पास एक कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से, मोहम्मद कामरान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठंड कैसी है इस्लामाबाद में? जी हम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसलिए तो जा रहा पूछने की ठंड कैसी है इस्लामाबाद में? ठीक ठाक। ओके, अच्छा सही, ठीक ठाक है ठंड। बोलो बेटा, जल्दी से पूछो। कामरान बोले। मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने एक्टर साहब से बात करनी है। किससे? डायरेक्टर साहब से बात करनी, बोलिए। आतिफ से बात करनी, जी बोलिए बोलिए। जी आसिफ साहब से बात करनी। जी बोलिए। आसिफ भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे भी अगर चांस मिल जाए ड्रामे में तो स्वीट। आप ना ऐसा करें, डॉन न्यूज के पते पे अपनी तस्वीरें भेज दीजिए, हम आतिफ तक पहुंचा देंगे। जरूर अपना नंबर और तस्वीर भिजवा दीजिएगा, लाइन पे रहिएगा इनके साथ, और ये आपसे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें जी, अब देख लिया ना, एक और हमारे लिए आई थी, एक और सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। अब हम भी चले सो जाएं क्या? आओ जाना, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे भी कॉज करते हैं। एक्चुअली हर बंदे को टीवी पे आने का बेसिकली शौक होता है, एक्टिंग का शौक नहीं होता। कहते वो ये है कि एक्टिंग का शौक है, बट उन्हें टीवी पे आने का बहुत शौक होता है। और तालीम कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसके साथ थोड़ा सा इस पर अगर हम बात करें। तालीम भी देखिए, तालीम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है हमारे कि तालीम एक चाहे चीन जाना पड़े, इल्म बहुत जरूरी है। तो बाकी तालीम आपको बहुत चीजें समझाता है, सिखाता है, आपके अंदर एक अच्छा इंसान पैदा हो जाता है तालीम से। आई बिलीव किताबों से ज्यादा, किताबों से तो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जो जिंदगी का स्कूल होता है ना, आपको जो सोसाइटी होती है वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। और एक बेसिकली अगर आपको एक एक्टर या इस शोबिज़ की फील्ड से आपको ताल्लुक रखना है तो यू हैव टू बी अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। आप दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के साथ जो हो रहा है वो उसको खुद जब तक फील नहीं करेंगे, आप उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकते, माइंड में नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते, ताकि मैं
किसी और कैरेक्टर में उसको प्ले कर सकूं या मुझे वो पता हो उस चीज के बारे में। जी जी जनाब, मुझे तो कहना ही नहीं पड़ा कि कोई मैसेज दें, इतने अच्छी अच्छी बातों में अच्छे अच्छे मैसेजेस यहाँ पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। अगले शो में ये सारी गॉसिप्स होंगी। बात आज मैंने शुरू करी थी रिश्तों पर कि कंबाइंड फैमिली ज्यादा बेहतर होती है या सेपरेट आप रहे। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि कंबाइंड फैमिली से मेरा अपना ताल्लुक रहा, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी राह में रुकावट कभी ना बने। मेरे अपने भाई भाभियां माशाल्लाह सब अलग अलग हैं, अपने बच्चों के साथ खुश है और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे माँ बाप ने कभी उनके राह में ये नहीं कहा कि नहीं जी कंबाइंड फैमिली में ही रहना है और हम लोग साथ रहेंगे। वो दादा दादी हैं, वो जाते हैं इंजॉय करते हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा जब घर हो जाते हैं ईद त्यौहार में ज्यादा मजा आता है, कभी इस भाई के घर चले गए, कभी इस बहन के घर चले गए। तो जहां तक कंबाइंड फैमिली की भी फायदे हैं, वहां आप जब सेपरेट होते हैं तो उनके उसका भी अपना एक मजा है। तब अपनी जिंदगी को जैसे जो जिस तरह गुजारना चाहता है उससे गुजारने दीजिए, खुश रहिए। ये खुशियां हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि गम बहुत आसान है, कहीं भी देखेंगे गम मिल जाएगा। गमों को यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। मेरे यहाँ टूटड़ी लगी है, मैं नहीं निकाल सकती, मैं यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ इसकी बात को, लेकिन आप निकाल सकते हैं और खुशियां समेट सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल मिलते हैं जनाब एक और ब्रांड के साथ, और आपको मैं गिफ्ट करूंगी ढेर सारी लॉन। प्लीज फोन कीजिएगा, मजा आएगा और मेरे होंगे नए मेहमान और हम करेंगे मजे मजे की बातें। और इन दोनों के साथ एक और शो मस्ट है, वरना फ्यूचर बस्ट है। कल मिलते हैं जनाब आपसे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।